9 जनवरी 2023 को ये आर्डर निकला कि 100% जो है गवर्नमेंट लैंड है, चाहे वो काचराई है जो है वो उसको बुकेट करा लीजिएगा। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कुछ लोग जो है बड़े बड़े जो मगरमच्छ है उनकी ज़मीन तो कोई खाली करा नहीं रहा है, और जो देखने में ये आ रहा है कि जो छोटे किसान हैं वो बड़े परेशान हैं। जिसने कहीं एक दुकान बनाई है, जहाँ कहीं कोई लोन लेकर या कर्जा लेकर उसने एक दुकान बनाई है, तो उसको भी जो छोटे मुलाजमे हैं, पटवारी जो दूसरे लोग हैं, वो उसको कहते हैं कि भाई आप अपनी दुकानें को खाली करो, 4 बजे तक आपको 5 बजे तक का टाइम है। वो एक ऐसी पैनिक डाली हुई है, और इसी आड़ में कुछ लोग करप्शन भी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई आर्डर निकलना चाहिए कि जो लोग बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जहाँ ब्यूरोक्रेट है, जहाँ कोई पॉलिटिशियन है, जिन्होंने जमीन को घेरा हुआ है, उनसे ले लीजिएगा, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमें ये कहते हैं कि एक आम आवाम जो है, अगर वो सफ़र हो, वो परेशान हो, उसको चिंता बनी हुई है कि आर्डर तो निकल चुका है, अब मैं मालिक तो रहा नहीं हूँ। जो पिछले 100 साल दी 17 साल से जहाँ उससे ज़्यादा जो 3 पीढ़ियाँ लोग उसी पे रोटी खा रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम उनको एक रिलीफ के लिए सरकार, अगर हाई कोर्ट ने किया है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो भी हाई कोर्ट में जाए। आरसपुरा एक किसान है, उसकी डेथ हो गई या अटैक हुआ है, तो वो 6 एकड़ का वो बड़े 60-70 साल से वो उस पर खेती बाड़ी कर रहा है। तो देखने में ये आ रहा है कि सरकार बर्बली तो ऐसे कहती है, लेकिन दूसरी तरफ से जो हमने देखा कि हाँ, हर नागरिक को तंग कर रहा है, स्टे लैंड के बोर्ड लगा दिया है, जहाँ पे गेहूं की फसल लगाई है उसमें भी इंटरफेयर किया जा रहा है, बोर्ड लगाए जा रहे हैं। हम ये कहते हैं सरकार क्लियर करे कि भाई कितने कौन से लोग हैं, कितने लोग बीजेपी में ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकारी लैंड को घेरा हुआ है, जिन्होंने जबरदस्ती दबाया हुआ है। आज भी गवर्नमेंट जो बंगलो है वो इन लोगों के पास है। कोई भी कानून नहीं कहता कि जो एक एक्स एमएलए जो एक्स मिनिस्टर, और एक को मैं ये कहूँगा कि इस सरकार में इतना वो कर दिया है, ये सोचते हैं कानून आने की कोई चीज़ें है ही नहीं। हम 3 लोग रहते हैं इधर, एक्स मिनिस्टर 4, 3 के पास सिक्योरिटी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन मेरे से सिक्योरिटी ले ली, सब कुछ ले लिया। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? लॉ एंड ऑर्डर तो बराबर होना चाहिए सभी के लिए। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा बर्निंग इश्यू इस समय बना हुआ है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। जिस तरह से लैंड एविक्शन ऑर्डर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जारी किया, उसके बाद इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया जा रहा है ग्राउंड पर, और इसके जरिए लगातार एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, यानी स्टेट लैंड को रिट्रीव किया जा रहा है। और इसके ऊपर हम लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग पॉलिटिकल रिएक्शन इसमें सामने आ रही है, और इसी को लेकर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यशपाल कुंडल जी, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपनी तरफ से एक प्रदर्शन जो है वो कल किया था जिला सांबा के रामगढ़ इलाके में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो इस समय बर्निंग इशू बना हुआ है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जो पूरे जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही है, और इसमें कहीं ना कहीं 2 चीजें सामने आती हैं, छोटे लोग और बड़े लोग, जिसको लेकर लगातार यहां पर हल्ला बोल भी हमें देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे इस पूरी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर जो जम्मू कश्मीर प्रशासन इस समय लगातार निरंतर चलाता जा रहा है? देखिए, ये 9 जनवरी 2023 को ये आर्डर निकला कि 100% जो है गवर्नमेंट लैंड है, चाहे वो काचराई है जो है वो उसको बुकेट करा लीजिएगा। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कुछ लोग जो है बड़े बड़े जो मगरमच्छ है उनकी ज़मीन तो कोई खाली करा नहीं रहा है, और जो देखने में ये आ रहा है कि जो छोटे किसान हैं वो बड़े परेशान हैं। जिसने कहीं एक दुकान बनाई है, जहाँ कहीं कोई लोन लेकर या कर्जा लेकर उसने एक दुकान बनाई है, तो उसको भी जो छोटे मुलाजमे हैं, पटवारी जो दूसरे लोग हैं, वो उसको कहते हैं कि भाई आप अपनी दुकानें को खाली करो, 4 बजे तक आपको 5 बजे तक का टाइम है। वो एक ऐसी पैनिक डाली हुई है, और इसी आड़ में कुछ लोग करप्शन भी कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई आर्डर निकलना चाहिए कि जो लोग बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जहाँ ब्यूरोक्रेट है, जहाँ कोई पॉलिटिशियन है, जिन्होंने ज़मीन को घेरा हुआ है, उनसे ले लीजिएगा, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन हमें ये कहते हैं कि एक आम आवाम जो है, अगर वो सफ़र हो, वो परेशान हो, उसको चिंता बनी हुई है कि आर्डर तो निकल चुका है, अब मैं मालिक तो रहा नहीं हूँ। जो पिछले 100 साल दी 17 साल से जहाँ उससे ज़्यादा जो 3 पीढ़ियाँ लोग उसी पे रोटी खा रहे हैं,
तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम उनको एक रिलीफ के लिए सरकार, अगर हाई कोर्ट ने किया है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो भी हाई कोर्ट में जाए, अपील करे। अगर सिंगल बेंच ने किया है, डबल बेंच ने किया है, तो ये 5 जज बिठाकर भी फैसला ले सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ से एलजी साहब कहते हैं कि छोटे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरी तरफ से ये कहते हैं कि जैसे मेरे रैया गाँव में इधर सभी जगह पर पटवारी जा रहे हैं, तहसीलदार जा रहे हैं, नायब तहसीलदार जा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि भाई हमें ऊपर से आर्डर हुआ है। जहाँ तो वो जो आप बताते हैं लोगों को भाई उन्होंने कहा, वो कहते हैं वो आर्डर लाओ। लोगों ये तो वर्बली बातें हैं ना, ये वर्बली बातें हैं। तो लोगों को मैं ये कहूँगा कि हमने गरीब का साथ देना है। हम जो गरीब बेचारा परेशान है, आज सुबह मुझे कोई कह रहा था आरसपुरा एक किसान है, उसकी डेथ हो गई या अटैक हुआ है, तो वो 6 एकड़ का वो बड़े 60-70 साल से वो उस पर खेती बाड़ी कर रहा है। तो देखने में ये आ रहा है कि सरकार बर्बली तो ऐसे कहती है, लेकिन दूसरी तरफ से जो हमने देखा कि हाँ हर नागरिक को तंग कर स्टेट लैंड के बोर्ड लगा दिया है, जहाँ पे गेहूं की फसल लगाई है उसमें भी इंटरफेयर किया जा रहा है, बोर्ड लगाए जा रहे हैं। हम ये कहते हैं सरकार क्लियर करे कि भाई कितने कौन कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं। और दूसरी तरफ से अभी भी मैं ये कहूँगा कि हमारे इर्द गिर्द ही गवर्नमेंट लैंड में कितने कितने जो महल बने हुए हैं, बैंक्वेट हॉल बने हुए हैं, कितने कितने होटल बने हुए हैं। तो सरकार पहले इन पर कार्रवाई करे। आज भी मैं ये कहूँगा कि बीजेपी में ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकारी लैंड को घेरा हुआ है, जिन्होंने ज़बरदस्ती दबाया हुआ है। आज भी गवर्नमेंट जो बंगलो है वो इन लोगों के पास है। कोई भी कानून नहीं कहता कि जो एक एक्स एमएलए जो एक्स मिनिस्टर। और एक को मैं ये कहूँगा कि इस सरकार में इतना वो कर दिया है, ये सोचते हैं कानून आने की कोई चीज़ें है ही नहीं। हम 3 लोग रहते हैं इधर, एक्स मिनिस्टर 4, 3 के पास सिक्योरिटी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन मेरे से सिक्योरिटी ले ली, सब कुछ ले लिया। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? लॉ एंड ऑर्डर तो बराबर होना चाहिए सभी के लिए, तो ये है नहीं। हम ये कहेंगे कि अगर आप लोगों को या तहसीलदार जो डिप्टी कमिश्नर साहब को ये कहें कि भाई जो जिन्होंने एग्रीकल्चर है, जिनकी बड़ी लोअर कास्ट है, खासकर जो बॉर्डर का लोगों ने आबाद एरिया किया है, ये जंगल जार था जहाँ से क्रॉसिंग होती थी, जहाँ से मिलिटेंट आते थे, आज वो लोगों ने आबाद किया है, गेहूँ की फसल लगाई है, लेकिन वो कहते हैं जी कल अगर ये लोग छोड़ देंगे, लोगों से ले लेंगे तो दोबारा जंगल जार हो जाएगा, दोबारा ये उन्हीं लोगों के लिए शेल्टर की जगह मिल जाएगी। तो हम ये कहेंगे सरकार बिल्कुल रिटर्न में कोई ऑर्डर निकाले और लोगों को यकीन हो कि गरीब को नहीं सताना है। गरीब के लिए उन्होंने अवॉइड किया, गरीब के लिए उन्होंने कहा कि उस पर इंटरफेयर नहीं की जाए, और उसी की आड़ में लोग डरा रहे हैं, नहीं जी 100% हमने करना है जी, आप इसके मालिक कभी नहीं हो सकते जी, आप दुकान भी नहीं डाल सकते, जो दुकान है जो टूट जाएगी जी। हमने 100 की जेसीबी जो है वो आ रही है लोगों के मकान तोड़ने के लिए। तो मैं ये कहूँगा इस किस्म की सरकार नहीं होनी चाहिए, जो पैनिक करे, जो लोगों को डराए, जो लोगों को धमकाए, जो लोगों को दहशत का माहौल पैदा करे, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा, अभी आपने करप्शन का जिक्र किया तो मैं इसको लेकर भी जानना चाहता हूं, क्या कहां पर आपको करप्शन नजर आ रही है इस पूरे मामले की बात करें? हाँ देखिए, कुछ लोगों का ये कहना है कि जनाब वो कहते हैं कि आप 4 बजे तक दुकान खाली करवा दीजिएगा, तो जो लोग है वो कर देते हैं। फिर कहते हैं, हम जब 1-2 को पूछा पे ये आपको कोई आर्डर है, नहीं जी ये आर्डर तो है, ये मालिक सरकार में है तो ये तो खाली करनी पड़ेगी। तो मतलब लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है, लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे कुछ लोग हैं वो तहसीलों का चक्कर लगाते हैं कि तहसीलदार साहब को, मेरा पटवारी साहब, जो गिरदौर साहब, उन लोगों को पता नहीं है, गांव के लोगों को, वो कहते हैं नहीं जनाब अगर हम उनसे चक्कर लगाएंगे तो मेरी दुकान बच जाएगी मेरा। तो मैं ये कहूँगा कि अगर वो लोग परेशान है, अवाम परेशान है, हर एक आदमी परेशान है, तो कम से कम जो अमीरों को आप ले लीजिए, जिन्होंने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं, वो तो हम कहें उनका वेलकम करेंगे। लेकिन उसी की आड़ में जो गरीब परेशान हो रहा है, रात को सोता नहीं है कि जनाब मैं तीसरी पीढ़ी आ रही है, मैं तो मालिक ही नहीं हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे साथ क्या हो गया है, मेरा तो मकान मुझे आज पता लगा कि ये भी सरकारी ज़मीन में है। तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम सरकार रिटर्न में कोई ऑर्डर दे दे, ताकि जो लोगों में एक दहशत का माहौल पैदा हुआ है वो उससे लोगों को रिलीफ मिले। आप भी कहते हैं कि छोटे लोगों को तंग नहीं करना चाहिए, इसी तरह से भाजपा भी ये कहती है कि हमने एलजी साहब से बात की थी कि जिनकी 5 मरले 10 मरले ज़मीन है उनको नहीं उनके साथ छेड़छाड़ ना करें, उन्हें तंग ना करें। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा यहाँ ये बात भी कर रही है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं खुलकर सामने नहीं आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए,
भाजपा की ये डबल नीति जो है ना, लोग डबल स्टैंडर्ड को लोग समझते हैं कि अब मैं कहूँगा कि एक तरफ से ये कहते हैं कि जो एलजी है ये किसी पार्टी का नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये पहली बार बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की कि एक पार्टी से बिलोंग करता आदमी जो एलजी बनाया है। नहीं तो कोई ब्यूरोक्रेट होना चाहिए, कोई आर्मी का रिटायर्ड जनरल होना चाहिए, जो आज तक हमें देखने को मिला है। और दूसरा ये कहते हैं कि हमने एलजी हमारी सुनता नहीं है। अगर नहीं सुनता तो भैया आपने लोगों के नुमाइंदे हैं, लोगों से वोट लिए, आए पाए नहीं रहे हैं, आ जाइए मैदान में, आ जाइए चौकों में, आ जाइए, इन लोगों को मेमोरेंडम दीजिए, इन लोगों के साथ हो जाइए कि गरीब के साथ है। ये कथनी और करनी में जो इनका बहुत ज़्यादा अंतर है ना, ये दुनिया समझती है, आए दुनिया परेशान है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस तरीके की राजनीतिक जो है वो आदमी कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से ऋषि जी। लेकिन हम यही कहेंगे कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े ऐसे रखा है कि जैसे एलजी साहब ने कहा, हम उनका वेलकम भी करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी ज़मीन पे किसी ने वो दुकान ने पता नहीं क्या डाला था और उनसे किराया ले रहा था। तो मैं कहता हूँ इन लोगों को आप जो मर्जी कर दीजिए, लेकिन जो एक 2 कमरे 4 कमरों में एक घर बनाया है वो, लेकिन आज वो उसका मालिक भी नहीं है। अगर सपोज करो कि वो कल वो सरकारी कमरे उसको पता नहीं होता क्योंकि वो मकान बनाया, कल वो बेचना चाहे तो वो कैसे बेच सकता है? अगर कोई आदमी 2 मरले जगह दे के मेरा बेटा पढ़ना है, या मेरे कोई बीमार है, या कोई मैरिज है, या इसी तरीके से हमारे गांव में क्या होता है कि यार 2-10 मरले जगह दे दो तो अपनी जो गर्ज है वो पूरी कर लो। आज वो है ही नहीं, उसके डॉक्यूमेंट ही नहीं, उसके कागज ही नहीं, वो उसका बाबा उसका बाप वो खुद उसके ऊपर खेती बाड़ी कर रहा है, लेकिन वो ओनरशिप है ही नहीं। तो हमें ये लगता है कि हम ये लोग कहाँ से आए हैं, इन लोगों के साथ क्या हो रहा है और सरकार इन लोगों को क्यों दबा रही है, हम ये कहना चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन लोगों को डरा रहा है और जो इसमें चीज़ें हैं वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आज लोगों में ये पैनिक है। आप देख रहे हैं वो कहते हैं ना कि घर घर में ये समस्या बनी हुई है कि जनाब क्या होगा, जनाब मुझे पता ही नहीं था कि ये मेरी ज़मीन नहीं है, मुझे तो आज नोटिस आया। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि एक तरफ से जो बड़े बड़े अमीर हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं है तो मेरी सरकारी है, लेकिन मेरा जो केस है वो कोर्ट में है। तो जो कोर्ट ने तो ऑलरेडी आर्डर दिया, तो उनके कैसे कोर्ट में चले जाते हैं? तो मैं कहूँगा कि अगर सरकार को चाहिए, अगर कोर्ट ने खुद आर्डर दिया है, डबल बेंच ने आर्डर दिया है कि जो मालिक सरकार है, कहा चराई है, जो वाटर बॉडीज है, उनको लोगों से ले लो। तो आज ये देखने में आता नहीं जी, वो है तो ठीक है कि हमने ब्यूरोक्रेट देखे, कि हमने पॉलिटिशियन देखे, वो ये कहते हैं हाँ मेरा भी वो केस ऐसा है, लेकिन मेरा केस जो है वो कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। तो कोर्ट में कहता हूँ जो भी है, जो गलत है वो गलत है, लेकिन पिक एंड चूज की पॉलिटिक्स को हम वो सहन नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, और जो खासकर खेती बाड़ी कर रहा है, खासकर गरीब है, जो आप गवर्नमेंट का राशन बिलो पॉवर्टी में ले रहा है, तो उसको तो रिलीफ मिलनी चाहिए और उनका मालिकाना हक भी देना चाहिए। बिल्कुल। तो ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर यशपाल कुंडल जी का भी साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पहले अपनी तरफ से क्लियरेंस दे लोगों को, जो वर्बली अभी तक जो ऑर्डर आप ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर काम किया जा रहा है, लगातार जो ड्राइव है ये चलाई जा रही है, पीला पंजा चलाया जा रहा है। और जो छोटे लोग हैं, जो खासतौर पर किसान वर्ग, जो किसान तबका है, जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, वो उसके ऊपर रहकर जब अपने घर का गुजारा कर रहे हैं खेती बाड़ी कर अब उनकी ज़मीनें भी जो वो ली जा रही हैं। और यहाँ साफ तौर पर कहना है कि एलजी प्रशासन जो ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चला रहा है, अच्छी बात है, चलानी चाहिए। जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास सरकारी ज़मीनें हैं उनसे रिट्रीव करें, लेकिन छोटे लोगों को तंग ना करें। लेकिन इसको लेकर भी स्पष्टीकरण जम्मू कश्मीर प्रशासन को पूरी तरह से देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में एक डर, एक पैनिक बना हुआ है। लोग काफी इस समय डरे हुए हैं, न जाने कब उनको भी नोटिस आ जाए। तो इसको लेकर कुछ चीजें जो है वो क्लियर करनी होगी जम्मू कश्मीर प्रशासन को, उसके बाद ये ड्राइव जो है वो खुलकर चलाए, लेकिन छोटे लोगों को तंग ना करे, उनके ऊपर अत्याचार ना करे। ये कहना है यशपाल कुंडल जी का, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं। अब देखना यह है कि इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए मैं राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।